नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, दीपेश सावंत लगातार पूछताछ हो रही थी। मुंबई पुलिस, माफ कीजिएगा, सीबीआई पूछताछ कर रही थी और उसके बाद अब दीपेश सावंत की भी एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। यानी ड्रग्स के इस पूरे मामले से एक एक करके ये तमाम तार जुड़ते हुए ड्रग्स मामले में अब दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों से पूछताछ हो रही थी, उन चश्मदीदों में जो लोग शामिल थे, उनके साथ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो रही थी। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एनसीबी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रहा है और ये छठी गिरफ्तारी हो चुकी है एनसीबी की इस पूरे मामले में। और कहीं ना कहीं दीपेश सावंत वो शख्स थे जिनसे लंबी पूछताछ की गई और इस पूछताछ के दौरान ये बात ज़रूर सामने आई कि दीपेश सावंत जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रग्स खरीदी थी। बेची है या नहीं बेची है, ये अभी तक एनसीबी को नहीं पता चला है, लेकिन इस बारे में जानकारी आ गई कि उन्होंने ड्रग्स को खरीदा हुआ था। और ड्रग्स खरीदना गैर कानूनी होता है और ड्रग्स खरीदने और खरीद कर सप्लाई करने में दीपेश सावंत का जो नाम है वो सीधे तौर पर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुशांत की मौत को लेकर जो ड्रग कनेक्शन आया था, उसमें जो पहले ड्रग पेडलर्स पकड़े गए थे, उनसे कड़ियाँ जुड़ती गई। जुड़ने के बाद में शौविक चक्रवर्ती का नाम आया और दीपेश सावंत इसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दीपेश से रिया चक्रवर्ती के भी चैट थे। रिया चक्रवर्ती के साथ में चैट करते हुए दीपेश को बोला गया था कि डूबीज यानी कि जो गांजा होता है उसे अरेंज करने के लिए, किसके लिए अरेंज किया गया, क्यों अरेंज किया गया, वो दूसरी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स खरीदना या किसी से भी लेना ये अपने आप में गैर कानूनी होता है। और यही वजह है कि दीपेश सावंत को एक लंबी पूछताछ के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे रिया चक्रवर्ती को भी लेकर सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों के जरिए सीबीआई जो एनसीबी है वो कहीं ना कहीं अब रिया के खिलाफ में सबूत इकट्ठा करेगी और उनसे भी हो सकता है कल सवाल जवाब करे और गिरफ्तारी भी बहुत ज़्यादा मुमकिन है। अंजना। मुनीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 8वीं गिरफ्तारी की है दीपेश सावंत की। हाउस स्टाफ थे ये सुशांत सिंह राजपूत के और ड्रग्स के ही इस मामले में अब दीपेश सावंत भी, जो चेहरा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा है और एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने दीपेश सावंत को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। लगातार जिन लोगों पर शिकंजा कस रहा था उसमें अगर एक तरफ उन 4 चश्मदीदों से सवाल जवाब किया जा रहा था जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव सभी मौजूद थे, तो दीपेश सावंत जो होम स्टाफ है उनसे भी बातचीत हो रही थी, लगातार पूछताछ हो रही थी और ड्रग्स को लेकर चैट सामने आने के बाद अब एनसीबी ने उनकी भी गिरफ्तारी कर ली है। भाई, आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ शेखर सुमन, एक्टर, जो इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे ज्यादा आगे आकर बोल रहे हैं, वो इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। शेखर जी, गिरफ्तारी हो गई है रिया के भाई शौविक की ड्रग्स के कनेक्शन में। अब मामला रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 14 जून से कैसे जुड़ेगा। शेखर जी, शुरुआत तो हो चुकी है। वो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी शिकार, उसका ये गाना था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया खेत खुल गया। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बिंदु जो है आपको केंद्र बिंदु तक ले जाएगी। ये छोटी छोटी मछलियां जो है आपको बड़ी मछली तक ले जाएगी, शार्क तक। इसके पीछे जो मैं कह रहा था कि एक मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक जाल की तरह फैला हुआ था और इसलिए ये जालसाजी हो रही थी, ये षड्यंत्र हो रहा था। ये जो कंस्पिरेसी थी वो सुशांत सिंह के ठीक नाक के नीचे हो रही थी और इस बात का एहसास नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ड्रग देके या ओवरडोज देके उसे इस अवस्था में रखा गया था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था। और इसलिए घर के जो तमाम लोग थे ये कहते रहते थे कि वो सोता क्यों रहता है। उसके पीछे एक साजिश थी ताकि घर का मालिक जब सो जाए तो आप उस षड्यंत्र को अंजाम दे सकें। अब बहुत दिनों से ये, चूंकि अब केस 80 दिनों से चल रहा है और हम थोड़े मायूस भी हो रहे थे और हमने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस दिशा जा रहा है ये केस, कभी इधर कभी उधर, कभी ये बात कभी वो बात, हर रोज एक नया सुराग, नए तथ्य, नई एविडेंसेस निकल के आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इसका एक सिरा मिल जाए तो फिर जो है बाकी जो जाल है
वो भी खुल जाएगा और हम सही लोगों तक पहुंच पाएंगे, वो नहीं मिल पा रहा। अब वो मिला है। अब भाई ने खुद ही बयान दे दिया अपनी बहन के खिलाफ। अब तो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। अब तो चैट भी सामने, और ये पूरे ड्रग्स की बात जो थी, ये खरीद फरोख्त जो चल रही थी, जो गैर कानूनी है, आपको भी मालूम है। अब तो कुछ कहने को रह नहीं गया। हालांकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती का जब वो साक्षात्कार आ रहा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए झांसे में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आंखों में आंसू देखते हैं तो आप पिघल जाते हैं। लेकिन बात जहां इस पर आई कि आप ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल सफेद झूठ बिल्कुल सीधे मुंह से कह दिया कि नहीं, मैं नहीं लेती। और जब सुशांत पे बात आई, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ये भी लेते थे और वो भी लेते थे, तमाम ड्रग्स लेते थे। अब जो एक सिरा मिला उससे दूसरा, और आप देखिए कि रफ्तार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। ये रफ्तारी के साथ जो रफ्तार के साथ जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान, दूसरा तीसरा, ये कड़ी जो है आपस में ये जुड़ती जाएगी और ये जो पेंच है वो खुलता जाएगा। तो मुझे अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि इससे ड्रग का कार्टेल जो है उसका तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों से ये सब चल रहा था, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, कौन लोग इन्वॉल्व है। और इससे धीरे धीरे हम शायद अब उस केस की ओर बढ़ेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसी बात से कि हमें लगा था कि आत्महत्या नहीं हत्या है, ये सुसाइड नहीं होमिसाइड है। आई थिंक यही लोग धीरे धीरे दबाव में, प्रेशर में अब हमें उस ओर अपने आप ही ले जाए। और सीबीआई को और एनसीबी जो है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी तेजी से अब जो गति और जो मोमेंटम आई है, इसमें अब ये रुकने वाली नहीं है। और ये जो हड़बड़ा के ये जो सारे लोग जो भाग रहे थे इधर से उधर, आपने देखा था कि एक जो पहला वीडियो आया था उसमें दीपेश जो है वो बैग लेके जो भाग रहा था, उस बैग में क्या है आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें शायद ड्रग्स ही भर के रखा होगा जो वो लेके भाग रहा था। मतलब कोई सोना चांदी उसमें तो भरा नहीं था, ड्रग्स ही था। तो अब मेरे ख्याल से घर के ही लोग इतने मिले हुए थे जिनको इंटरोगेट नहीं किया गया था, अब वही खुलासा करेंगे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रग्स से ये जो बात शुरू हुई है, हालांकि ये आखिर में ये बात आनी चाहिए थी कि ये खून जो हुआ है उसके पीछे मोटिव क्या है, कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ ड्रग्स की भी बात खुलती। अब हम वी आर गोइंग बैकवर्ड। जो अब ड्रग्स से बात शुरू हुई है और वो फिर आखिर घूमते हुए वो खून तक पहुंच जाएगी। और मुझे पूरी तरह से ये उम्मीद है, बल्कि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग जो इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे थे, वो सब गिरफ्तार। दरअसल एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो इसे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई और ईडी ने इन दोनों से पूछा सा ड्रग्स के बारे में, दोनों ने साफ इनकार कर दिया। तो पहले धरा गया पेडलर्स को। पेडलर्स ने जब उगलना शुरू किया, एक एक का राज खोल दिया। उसके बाद से व्हाट्सएप चैट, मतलब वो तो आपके पास एक तरह से फोरेंसिक एविडेंस है कि ये बातचीत हो रही थी। भाई ड्रग्स खरीद के बहन को दे रहा था। बताइए ना, क्या जवाब हो सकता है सर इसका? क्या कंपल्शन था? इसका क्या जवाब हो सकता है सर? और आप अभी भी इसे मौत, आप हत्या कह रहे हैं, आप डायरेक्टली अभी भी हत्या कह रहे हैं। क्या लगता है आपको ये ड्रग्स वाला मामला कैसे जुड़ेगा? फैमिली कहती है ये आपराधिक साजिश थी ना, मेंटल हेल्थ की भी दवाएं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ड्रग्स इस तरह से 4 सिगरेट दो, 5 ग्राम में 20 बनेगा। इन डेप्थ नॉलेज देखिए, ये शौविक जो है उसका बहन को बता रहा है कि ये भाई बहन सिगरेट और ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब उस पर उन्होंने पीएचडी रिसर्च किया हुआ है। ये सब प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है, क्लासेस ली है कि कैसे कितना ड्रग देके किसको कब तक बेहोश रखा जा सकता है, कब तक सुसुप्तावस्था में रखा जा सकता है, कब तक हम इस खेल को खेलें और कब इसको अंजाम दें। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि सुशांत कोई ऐसा राज जानता था जिसका वो खुलासा करने वाला था। और इन सब को जो ये लोग जुड़े हुए हैं, और शायद इनसे जुड़ने वाले और लोग जो आने वाले वक्त में बाहर आएंगे, ये सब इस बात से बहुत खौफजदा थे और बहुत डर और सहम गए थे कि जिस दिन ये राज बाहर आया उस दिन जो है वो सब जो है सलाखों के पीछे होंगे। इसीलिए सुशांत को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। ये बिल्कुल एक फिल्म की तरह है, एक स्क्रिप्ट, एक पटकथा लिखी गई थी जिस पर वो चले, जिस पर उन्होंने रिहर्सल की। लेकिन वही है कि हर जो खूनी होता है कुछ ना कुछ सुराग जो पीछे ऐसा छोड़ जाता है, जिसके जो पुलिस को या सीबीआई को उस खूनी तक ले जाता है या उसे गिरफ्तार कर लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब आपस में चीजें जो है वो जुड़ी हुई है। अब ये कितना डिफिकल्ट होगा, अब सॉरी,
अब ये कितना मुश्किल होने वाला है सीबीआई के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मैंने कहा कि अभी तक वो जिस काम को लेकर वो आगे निकले थे, वो बहुत तेजी से उन्होंने किया, बहुत कॉम्पिटेंटली किया और बहुत जल्दी किया। जो वक्त उन्हें मिला था और 2 महीने का वक्त जो उनके हाथ से निकल गया था, जिसमें तमाम जितने सुराग थे, एविडेंसेस थे, प्रीमा फेशी एविडेंसेस, सब रास्ते से हटा दिए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने बिल्कुल तह तक पहुंच गए तफ्तीश की और वो सुराग पकड़ लिया, जिसकी वजह से अब वो सारे लोग जो है एक दूसरे का नाम उगलेंगे। और देख लीजिएगा अंजना जी, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जो प्रेशर में आएंगे, जो सख्ती की जाएगी, जो कस्टोडियल इंटरोगेशन में जब दबाव पड़ेगा इन पे, जब इन्हें डर लगेगा, जब इन्हें खौफ होगा कि हम सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, तो वो इस षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता पाएंगे। शेखर जी, आपने सबसे पहले और सबसे बुलंद आवाज इस पूरे मामले में उठाई थी और कम से कम परिवार वाले, देश भर में जो उनके फैंस हैं, इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे आपके, क्योंकि अब तहे खुल रही है ना। अब तो यही सवाल उठ रहा है कि ये ड्रग्स और ये व्हाट्सएप चैट या तो मुंबई पुलिस को दिखाई नहीं दे रही थी, या देखकर आंखें बंद करने के लिए सीबीआई की नजर से दूर रखने की साजिश रची जा रही थी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपको पता है शेखर जी, स्मिता पारिक, फैमिली फ्रेंड ऑफ एसएसआर, वो बता रही हैं कि 13 जून को सुशांत एक लंच या फिर डिनर के गेट टुगेदर को ऑर्गेनाइज कर रहे थे फैमिली के साथ, कि हमें लंच के लिए मिलना चाहिए या डिनर के लिए। 14 जून की तैयारी कर रहे थे वो। आज उन्होंने ये बाकायदा बाइट दी है आज तक पर, उन्होंने जानकारी दी है कि 14 जून के लिए वो एक लंच या डिनर की तैयारी कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि खुदकुशी ये हो ही नहीं सकता। आज सवाल ही पैदा नहीं होगा जी। सवाल ही पैदा। मैं शुरू से कह रहा हूं, देखिए मैंने पहली बात, बल्कि 15 जून को ही सुनील झा एक रिपोर्टर है हमारे साथ, और उन्होंने कहीं मेरा ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है और क्यों ऐसा लगता है कि ये हत्या है। और मैंने कहा देखिए, पहली बात, वो कहीं से नजर नहीं आता था डिप्रेस, कहीं से। और उस समय मुझे नहीं मालूम था कि वो डायरी लिखता है, या मुझे ये नहीं मालूम था कि उसने आगे के अपने मुस्तकबिल के लिए 4-5 साल आगे का सोच रखा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन एक इंसान को देख के आप जायजा तो लगा सकते हैं, एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम एबरेशन, और इसकी वजह से ये हो सकता है, ऐसा कर सकता है। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देख लें, सुशांत ऐसा प्रतीत होता ही नहीं था। वो इतना जिंदा दिल था। जो इंसान हर रोज 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहा, और उस किस्म के एक्सरसाइज की जो मेरे ख्याल से 99% लोग नहीं कर सकते, वो इस तरह की मेहनत कर रहा है, तो उसने कुछ सोच के रखा था, कुछ उसका एक रोड मैप था। उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सुशांत जो है वो अपनी जान ले लेगा। दूसरी बात, अगर मान भी लें कि वो करता, मैं बार बार कह रहा हूं और 1000 बार और आखिर तक कहता रहूंगा कि अगर वो जाता तो एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाता। वो इतना जिम्मेदार इंसान तो था कि वो नहीं चाहता कि उसके जो चाहने वाले हैं या उसके करीब के जो लोग हैं, वो उनको बाद में परेशानी हो। इसलिए इसमें कोई मानने वाली दो राय है ही नहीं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या। जी, बस अब हमें इसके तह तक पहुंचना। बिल्कुल। अब सर ये देखिए, फैमिली कह रही है कि उन्हें आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग रही है, विक्टिम को इंड्यूस किया जा रहा था, अगर वाकई ये ड्रग्स भी साथ में दिया जा रहा था। आप सोचिए ना, अगर मेंटल हेल्थ के वो तमाम जो स्लिप्स आए हैं सामने, वो दवाएं भी दी जा रही हैं, और साथ में इस तरह से 4-4 सिगरेट ड्रग्स वाले, मतलब फैमिली कह रही है कि ये तो विक्टिम को इंड्यूस किया जा रहा था एक तरह से। ये आरोप है, ये कनेक्शन साफ दिखता है, ये खिलवाड़ है। बिल्कुल उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी इस वक्त कि उन्होंने सुशांत को जीते जी मार दिया। वो एक लाश पहले ही बन चुका था, इन्होंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। आप देखें कि उनके घर के जो नौकर हैं वो कह रहे हैं, या जो भी उनके हाउसकीपर वगैरह कह रहे हैं कि साहब दिन भर सोते रहते। वो सोते क्यों रहते? जो आदमी हंसता खेलता रोज एक्सरसाइज कर रहा है, फिल्मों की बातें कर रहा है, स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहा है, और आप तमाम उनके वीडियोस देखें, चाहे वो उनको ये कहा गया कि वो पेरिस में गए और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और रूम से बाहर नहीं निकले, उनकी तो तस्वीरें हैं बाहर, जो वो पेरिस में हर जगह घूम रहे हैं और इतने खुश नजर आ रहे हैं। तो उसको तो उन्होंने जीते जी मार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अगर ये जिंदा है और इस तरह का इंसान जो इतना सुपरचार्ज रहता है हमेशा, इस तरह से रहेगा, तो हम अपने षड्यंत्र को जो है, कंस्पिरेसी को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ये जरूरी है, अगर तुरंत मार दिया, जब जैसा हम कहते हैं कि वैसे भी जहर देके एक बार ही मार सकते थे, स्लो पॉइजन देने की जरूरत नहीं, तब तो बुरी तरह से फंसते। तो उन्होंने कहा कि इसको धीरे धीरे अंजाम देते हैं,
और बाद में कह देंगे क्योंकि ये बाइपोलर था, ये डिप्रेस रहता था, वो इस वजह से क्योंकि वो 5 साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन थे, तो वो हम कह देंगे कि बहन वो प्रिस्क्रिप्शन लाई थी और परिवार को मालूम था, और उस पे लाद के और उसको बदनाम करके, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, वो तो उठ के बोल नहीं सकता, और फिर इसको कह देंगे कि आत्महत्या, बात खत्म हो जाएगी। उन्हें जरा भी गुमान नहीं था कि ये बात जो है वो इतनी दूर तक जाने वाली, इनको जरा गुमान नहीं था। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया। वो कहते हैं ना, खाने के बाद लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं कि अब सब हो गया, मुंह पोंछ के उठ गए और पता चला कि भाई ये ड्रग्स वाली बातचीत दिखा रहे हैं शेखर जी। तो सब बाहर शेखर जी, ये ड्रग्स वाली बातचीत हम दिखा रहे हैं सर, दिखाइए जरा चैट कि यस प्लीज इतने लाओ। बहन के एक बार ऑडियो सुनाइए जरा सा, अगर इसका ऑडियो है तो। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 बार स्मोक करता है, इंतजाम उसी हिसाब से करना। फिर भाई शौविक कहता है बड भी चाहिए, और उसके बाद से फिर ये मैडम कहती हैं कि दिखाइए, हाँ बड भी। क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा था मतलब। और फिर बड़ी मासूमी से सर इंटरव्यू में कह दिया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है कि वो तो ड्रग्स लेता था, शायद केदारनाथ के पहले से लेता था। आप भी तो बता देती, अगर इतनी ही सच्चाई और ईमानदारी थी तो बता देती कि मैं अपने भाई को कहती थी ड्रग्स लाओ, और हम लोग ड्रग्स प्रोक्योर करते थे, इसी काम में लगे हुए थे। जी, वहां तो आपने साफ, मैंने कहा कि इतना सफेद झूठ और इतनी सफाई से और इतने सीधे मुंह से आपने कह दिया। जब आप पे बात आई तो आपने कहा अभी ये जांच का विषय है, सब्जेक्ट है, मैं इस पर बात नहीं कर सकती, और मैं तो बिल्कुल डर नहीं लेती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो झूठ का एहसास वहीं से होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको देख के ही लगता है कि ड्रग्स लेती हूँ। मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता था उस वक्त, लेकिन अब जो बातें सामने में आई उससे तो साफ लग रहा है। और जब उनपे बात आई, और आप जब प्यार का कहेंगी कि मैं उनको इतना बेइंतहा मोहब्बत करती थी और प्यार करती थी और हम लोग पति पत्नी की तरह थे, तो आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता, जब आपसे ये सवाल पूछा गया, प्यार की खातिर आप कहती थी ये बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेता था। अगर मान लीजिए लेता था, आपने देते फिर भी आप कहते नहीं लेता था। दूसरी बात आप ये भी कह सकती थी कि इनके इंतकाल के बाद, इनके जाने के बाद ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इनके पीठ के पीछे या इसके पीठ के पीछे कुछ भी को, आप कुछ भी कह सकती थी। आपने सफाई से कह दिया मैं नहीं लेती थी, ये लेता था। मतलब कुछ तो ख्याल रखिए, कुछ तो गरिमा, तो जो चला गया उसको आप बदनाम करें, फिर पूरे परिवार को बदनाम करिए, पिता को बदनाम करिए, बहन को बदनाम करिए, ब्रदर इन लॉ को बदनाम करिए। और ये कितनी गलत बात है। और आप देखिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी नहीं, जो चैट है उसमें लग रहा है कि 2 बोरे ले आओ, 2 बैग ले आओ, ये पता नहीं पूरे घर को ये ड्रग्स का गोदाम बनाना चाहते थे, क्या कर रहे थे। मतलब ये तो जघन्य अपराध जो ये कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने उसको फिर घेर के, एक तरह से घेराबंदी हो गई, नाकाबंदी कर रखा था घर के अंदर, जो अंदर वाला बाहर ही नहीं जा सकता, और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में घूम रहा है, बेहोशी के आलम में घर के अंदर। उससे तो आप उसके घर में तो जो मर्जी करना है कर लीजिए, उसे तो जरा भी पता नहीं चलने वाला, और यही उन्होंने किया। और घर के जो करीबी जो लोग थे, जो पहले इतने लॉयल दिखाई दे रहे थे कि हम मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार है, देखिए धीरे धीरे वो सब जो है सब सारी सच्चाई बाहर आ रही है कि सब उसमें मिले हुए थे। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सब आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे के जानकारी के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। और ये जाल बहुत दूर तक फैला हुआ था, जो रिया के परिवार तक चला। और अब मुझे तो ये बात कम से कम अच्छी लगी कि कम से कम भाई ने ये सच तो कह दिया कि बहन मुझसे ड्रग मंगवाती थी। अब बहन क्या करेगी, क्या कहेगी, भाई मेरा कमीना है, झूठा है, क्या है, ये गलत कह रहा है या दबाव में कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहेंगी। लेकिन जो तलवार जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस, जो उनके सर पे जो अब टंग रही है, वो बहुत जो गिरफ्त है उनके बहुत करीब है, और वो दिन अभी वक्त दूर नहीं है जब शायद उनको अरेस्ट कर दिया। बहुत घबराहट के दिन बीत रहे होंगे शेखर सुमन जी, रिया चक्रवर्ती की बहुत बहुत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस सफाई से उन्होंने बात कही थी और अपनी कहानी जो गढ़ी थी, जो मनगढ़ंत, उससे उनके कई फैंस हो गए। उनके फैंस जो हैं वो जस्टिस फॉर रिया की शुरुआत हो गई थी कैलिफोर्निया में, जो इनके होर्डिंग्स थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो उतार लिए गए कि नहीं, हमें दोनों पक्षों को सुनना है। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है। हाँ। लेकिन उसमें कम से कम सच तो बयान करें, उसमें इतनी झूठ तो ना बोले कि तुरंत ही पकड़ी जाए। और झूठ भी बोलती तो सफाई से बोलती कि नहीं पकड़ी जाती,
एकदम सपाट झूठ बोल रही हैं आप सामने 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 बैठ के। बहुत 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 जो सुशांत के साथ हुआ बहुत बुरा, बहुत 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 बुरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर सुमन जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इंसाफ की आवाज उठाई, देश भर में लोग इसके लिए एक साथ खड़े हुए और दोनों पक्षों को। भाई शौविक तो पहले ही एनसीबी की गिरफ्त में है, रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के पास, जो अब आगे का बुलेटिन आपको दिखाएंगी सीधा मुंबई से। चित्रा। मुंबई से सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। पीछे अजीब सी खामोशी है क्योंकि उसके पीछे की बड़ी वजह भी है। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का फंदा लटक रहा है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरह से एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे मामले की तफ्तीश में लगातार जुटी हुई है। शौविक चक्रवर्ती को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे एनसीबी और अब तक इस पूरे मामले पर बड़ी खबर यह है, कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ सीबीआई जहां मामले की तफ्तीश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी और तीसरी तरफ एनसीबी। 8 लोगों की गिरफ्तारी ये बताती है कि रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती के जिस अपार्टमेंट के बाहर हम मौजूद हैं, आपको बता दें बैक साइड में उनका फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहती है अपने परिवार के साथ। लेकिन शौविक चक्रवर्ती ने जिस तरह से एनसीबी के सामने उनके नाम का खुलासा किया, उसके बाद एक एक करके लगातार व्हाट्सएप चैट इस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था। और जो व्हाट्सएप चैट 2017 की सामने आई, उसके बाद 2020 मार्च की सामने आई, या फिर शौविक चक्रवर्ती का रिया चक्रवर्ती का नाम लेना एनसीबी के सामने, कुल मिलाकर कल जब एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती जाएंगी पेशी के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सवाल जिनकी लंबी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार करके रखी है और माना यही जा रहा है कि अगर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो रिया चक्रवर्ती भी हो सकती हैं शौविक चक्रवर्ती की तरह गिरफ्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एनसीबी का शिकंजा अब शौविक चक्रवर्ती के बाद रिया चक्रवर्ती पर कसने जा रहा है। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुनीश पांडे भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आज पूरे दिन मुंबई में किस तरह की हलचल रही है और कैसे अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. रिया चक्रवर्ती की ये दुहाई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर एनसीबी का फंदा कस चुका है। अगर रिया का ड्रग्स चैट कुछ इशारा कर रहा है, तो इस फंदे को खुद रिया ने ही तैयार किया है, जो ड्रग्स का जाल तैयार करते हुए उन्होंने बुना था। रिया चक्रवर्ती के कदम इस ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज के डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। शुक्रवार को इस मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हो गया।
दो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या इस मामले में अब गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है? खबर आ गई है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती रविवार को पेश होंगी। रविवार को पेशी के साथ ही रिया से पूछताछ संभव है और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जल्द ही रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने जांच की, फिर ईडी आई और उसके बाद सीबीआई। लेकिन रिया मामले में सबसे आखिर में एनसीबी की एंट्री हुई और इसकी एंट्री से जैसे खुलासे और गिरफ्तारियां हुई, उससे सुशांत केस अभी ड्रग्स के जंजाल में फंसता दिख रहा है। शुक्रवार की छापेमारी के बाद से ही रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को 4 दिन का रिमांड पर ले लिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शौविक का रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के साथ आमने सामने की पूछताछ हुई। शौविक ने क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट गेटवे से पेमेंट किया। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी। शौविक से रिया की आमने सामने पूछताछ इसलिए भी होगी कि शौविक ने एनसीबी को बताया है कि उसने रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे। आज तक को वो खास जानकारी मिली है कि रिया की गिरफ्तारी होगी तो ड्रग्स मामले में। ऐसे में एनसीबी ने रिया से सवालों की सूची भी तैयार कर ली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी रिया से पूछ सकती है कि ड्रग्स वाली चैट क्या आपने खुद की? ड्रग्स को लेकर किससे चैट की? क्या खुद भी ड्रग्स लेती है? अगर हाँ तो कौन कौन से ड्रग्स लेती है? किस से और कैसे ड्रग्स मंगवाती थी? ड्रग्स के लिए पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? शौविक से आप किसके लिए बट की मांग कर रही थी? जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली? क्या शौविक के जरिए आपने ड्रग्स लेना शुरू किया? सुशांत ड्रग्स लेते हैं ये आपको पहले कब पता चला? सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप अपने भाई के जरिए ड्रग्स क्यों मंगवाते थे? क्या सुशांत खुद भी ड्रग्स मंगवाते थे? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता था? अब तक आपने किस के जरिए और कौन सी ड्रग्स खरीदी? एज फार एज समन्स आर कंसर्न्ड, आज किसी को समन नहीं दिए गए। दीपेश और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। ये लोग हमारे पास 9th तक हैं। सो लेट अस यूज आवर टाइम जुडिशियसली एंड लेट देम बी इंटेरोगेटेड प्रॉपर्ली। So Dipesh's arrest has happened after any statements given by Shobhik Chakraborty and Samuel Miranda. It is based on the statement. It is based on the technical evidence. It is based on the various digital evidences. Yes. जी, दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्शन में गिरफ्तार किया है क्या कहीं ना कहीं? देखिए, वही केस में अरेस्ट हुआ है सिमिलर सैमुअल मरांडा और वही रोल दीपेश सावंत का है जो सैमुअल मरांडा का रोल रहा है। सर, कल रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, इसका मतलब आपने कहा कि पहले क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन अभी भी चल रहा है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इनका जो जुडिशियल, इनका जो पुलिस कस्टडी एनसीबी कस्टडी ली है उसकी गिरफ्तार किया है क्या कहीं ना कहीं? देखिए, वही केस में अरेस्ट हुआ है सिमिलर सैमुअल मरांडा और वही रोल दीपेश सावंत का है जो सैमुअल मरांडा का रोल रहा है। सर, कल रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। Hours, Shobhik Chakraborty, Samuel Miranda and Dipesh Sawant, they all had access to Sushant Singh Rajput's house. All of them had access and Dipesh Sawant and Samuel Miranda were there on Short June questions, 14th. yes. Sir, please, sir, in English, sir, please, sir, please. My question, please, sir. One response. Yeah. I could not get your question. Yeah, so I'm saying, sir, all the 3 people who have been arrested Yes. in the last 24 hours incidentally had access to Sushant Singh Rajput's house. Did they drug Sushant Singh Rajput? Has there been any such admission? Look, our case of investigation is about trail of NDPS. Your specific question cannot be answered by the investigating agency as NCP. सर, कल 11 बजे पेश किया जाएगा इनको? Yes, मैंने अभी we have issued a press note. I think it has just हमने अभी प्रेस नोट दी है, उसके अकॉर्डिंग 11 बजे कल दीपेश सावंत को कोर्ट में पेश करेंगे। द सेम कोर्ट
एनसीबी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दीपेश सावंत जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अब उससे कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी दे रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर है दीपेश सावंत। जी अरविंद, जो किसान का स्टाफ था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और केपीएस मल्होत्रा गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है, एक के बाद एक इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है और अब दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा केपीएस मल्होत्रा ने दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक के बाद एक 8वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और अगला नंबर जो रिया चक्रवर्ती है उनका होगा। आपको बता दूं कि बड़ी खबर, जो दीपेश सावंत है उसको अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो रिया चक्रवर्ती है अब उनसे आगे की पूछताछ होगी। एक के बाद एक इस मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। एक के बाद एक इस पूरे मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है। कल सुबह 11 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद यकीनन जिस तरह से एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा या फिर शौविक चक्रवर्ती को अपनी कस्टडी में लिया है 9 तारीख तक के लिए, यकीनन अब दीपेश सावंत को भी अपनी कस्टडी में लेकर पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। और माना यही जा रहा है कि अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है। रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अंदर अपार्टमेंट में पूरी तरह से सन्नाटा है। एक बार फिर से अरविंद का रुख करते हुए, अरविंद, दीपेश सावंत की कल 11 बजे कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई समन जारी नहीं किया गया है। यह भी जानकारी एनसीबी की ओर से दी गई है। कल रिया चक्रवर्ती से किस समय पूछताछ की जाएगी और आगे पूरी प्रक्रिया को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की ओर से कैसे की जाएगी, इसके बारे में बताइए आप। देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि आज तक ने सबसे पहले आज ब्रेकिंग दी कि रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। केपीएस मल्होत्रा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर, उनका कहना है कि अभी तक कोई सम्मन नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी और इसी बिल्डिंग में पूछताछ करेगी। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमें जो टॉप ऑफिशियल है उनसे यह जानकारी मिली है कि ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुंबई का दफ्तर है, जहां पर मुंबई की पुलिस, ये देखिए हलचल देखिए, अमूमन डीआरडीओ के दफ्तर के बाहर, ईडी के दफ्तर के बाहर ये नजारा देखने को मिलता था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं मुंबई पुलिस की बकायदा एक टुकड़ी यहां पर लगा दी गई है सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए। और यहां एक के बाद एक इसी बिल्डिंग में शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई जो गिरफ्तार है, सैमुअल मिरांडा जो गिरफ्तार है, दीपेश सावंत जो गिरफ्तार है, ड्रग पेडलर जो गिरफ्तार है 2, वो सभी लोग इसी बिल्डिंग में फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, व्हाट्सएप चैट मिले हैं। अभी कुछ देर पहले जो केपीएस मल्होत्रा थे वो यहीं से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है, कल 11 बजे पेशी होगी। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ ढेर सारे सवालों की लंबी फहरिस्त भी तैयार करके रखी गई है। फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। महत्वपूर्ण जानकारी अरविंद आप ये दे रहे हैं। हमारे साथ मुनीश पांडे भी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, आशुतोष भी डीआरडीओ दफ्तर के बाहर से मौजूद है। डीआरडीओ दफ्तर जहां पर सीबीआई का अस्थायी दफ्तर है और लगातार बीते 16 दिनों से वहीं पर ताबड़तोड़ पूछताछ पूरे मामले पर जारी है। उन दोनों के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले रिया चक्रवर्ती पर कैसे फंदा कसता हुआ चला जा रहा है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार आखिर कैसे लटक रही है। शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम एनसीबी से बातचीत में कब लिया, जिसके बाद शौविक की गिरफ्तारी और उसके बाद बारी अब रिया चक्रवर्ती की। इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की। शौविक से एनसीबी ने शुक्रवार को रात भर पूछताछ की, जिसमें शौविक ने कबूल कर लिया कि रिया ने ड्रग्स के लिए कहा। रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदा। लॉकडाउन में भी ड्रग्स लिया गया। एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया गया।
पहले तो रिया से लेकर शौविक तक हर कोई नकारता रहा, लेकिन एनसीबी ने पूछताछ शुरू की तो शौविक सारी सच्चाई बयां करता चला गया। भाई का बयान बहन के लिए मुसीबत बन गया है। रिया की मुश्किलों को सिर्फ शौविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा भी बढ़ा रहा है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने भी बयान दिया कि रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स ली गई। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। अब आप समझिए कि ड्रग्स ने कैसे रिया के लिए गिरफ्तारी का रास्ता तैयार किया है। रिया की व्हाट्सएप चैट सबूत बन गई है जिसमें वो ड्रग्स की बातें कर रही हैं। उनके भाई शौविक का बयान उनके खिलाफ जा रहा है। एनसीबी ने शौविक के लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से 23 GB डेटा डाउनलोड किया है, जिसकी जानकारी रिया के खिलाफ जा रही है। ड्रग पेडलर और सुशांत के हाउस मैनेजर के बयान ने भी रिया पर उंगली उठाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो रिया प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदने, बेचने, रखने, ले जाने और इस्तेमाल करने में शामिल है। ये सारे मामले ऐसे हैं जिसके कारण शनिवार की रात रिया को नींद नहीं आएगी। रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए, क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? यहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है। नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है? देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। रिया के वकील सतीश मान सिंधे की कोई जिरह रिया के भाई शौविक को बचा नहीं पाई। ऐसे में जब भाई को सामने बिठाकर एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी तो वो कब तक इस बात पर टिकेंगी जिनको उन्होंने डंके की चोट पर कहा था। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. 14 जून को सुशांत की मौत कैसे हुई ये अब भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इस मामले की जांच में धीरे धीरे ड्रग्स की एक नई दुनिया खुलती गई और उसमें फंसती गई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। यकीन मानिए, रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिया अगर रविवार को गिरफ्तार होती हैं तो वो जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकती, क्योंकि रविवार को अदालत की छुट्टी होती है। ऐसे में ड्रग्स के दलदल में फंसी रिया को कहीं से भी कोई राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की गिरफ्त में है और अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है, लेकिन पहले एनसीबी की टीम करेगी पूछताछ। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का ऐसा सच देश के सामने आ रहा है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। रिया चक्रवर्ती से शौविक चक्रवर्ती 4 साल छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद रिया उनसे ड्रग्स की डिमांड करती हैं और बाकायदा ये सब कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए देश के सामने आ चुका है। इस व्हाट्सएप चैट ने रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं, अब वो देखिए। ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंसी रिया चक्रवर्ती। अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शौविक के खुलासे से रिया की गिरफ्तारी भी तय है। भाई बहन के बीच ड्रग्स के लेन देन का खुलासा। ड्रग्स कनेक्शन से खुलेगा सुशांत की मौत का रहस्य। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो देश भर में हलचल मच गई, क्योंकि पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है।
और अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन ने सबको हिलाकर रख दिया है। भाई बहन की जोड़ी कोई बड़ा गुल खिला रही थी। ड्रग्स के लेन देन में कितनी गहराई तक घुसी हुई थी, अब धड़ाधड़ इसके भी खुलासे हो रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने मिलकर सुशांत को ड्रग्स का ओवरडोज दिया? और ये सवाल रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट बाहर आने के बाद उठ रहे हैं। आज तक को ये ड्रग्स चैट मिली थी जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। 4 सितंबर को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक का ये ड्रग्स व्हाट्सएप चैट सबके सामने आया और अगले दिन सुबह सुबह नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती के घर पर धावा बोल दिया। जी हाँ, पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड पड़ी और एनसीबी की टीम ने पूरे 4 घंटे तक रिया चक्रवर्ती के घर का कोना कोना छान मारा। एनसीबी की टीम ने रिया के घर से कुछ सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को उठाकर ले गई। 9 घंटे की पूछताछ के बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस पूछताछ में शौविक ने जो खुलासे किए हैं उससे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जी हां, शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ये माना कि उसने बहन रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदे। ड्रग पेडलर से भी रिया और शौविक का कनेक्शन था। शौविक के खुलासे के बाद बढ़ गई रिया की टेंशन। अब ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने कल पेश होगी रिया। उस चैट में रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ड्रग्स को लेकर बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। रिया चक्रवर्ती उस चैट में शौविक से कहती हैं कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। वो कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं बल्कि ड्रग्स वाले सिगरेट की बात कर रही थी। शौविक अपनी बहन रिया चक्रवर्ती को श्योर देता है कि वो ड्रग्स मुहैया करा देगा। अब इसी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से लंबे चौड़े सवाल करने वाला है। शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया है। एनसीबी के सामने शौविक का ये कबूलनामा कि उसने रिया के लिए ड्रग्स खरीदे थे, जो उस ड्रग चैट को भी सही साबित करता है जो रिया और शौविक के बीच हुई थी, जिसमें रिया शौविक से बड यानी ड्रग्स मांग रही थी। तो अब सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन से खलबली मच चुकी है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। लोगों को इस बात का भरोसा भी नहीं हो रहा है कि मासूम से देखने वाले इन चेहरों के पीछे का सच इतना ज्यादा स्याह है। यकीनन लगातार व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं और लगातार वो इनकी पोल भी खोल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुनीश पांडे का डीआरडीओ दफ्तर के बाहर से। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता लगातार आज पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहे हैं। निचोड़ आज दिन भर का डीआरडीओ दफ्तर, जहां पर सीबीआई ने कई घंटों तक की पूछताछ न सिर्फ सुशांत की बहन मीतू से बल्कि और भी कई लोगों से की है। निचोड़ आज क्या रहा दिन भर का, मुनीश? मुनीश तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। आशुतोष, अब मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने रिया चक्रवर्ती के घर का भी जायजा लिया, उसके बाद आप एनसीबी के दफ्तर भी गए थे और फिर आप डीआरडीओ के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। आज दिन भर के निचोड़ की हम बात करें तो क्या निकल कर आया है और किस तरह से रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है, क्योंकि यही एक ऐसा चेहरा जिसके आसपास पूरा का पूरा मामला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आज डीआरडीओ दफ्तर में पूरे दिन क्या हुआ, अगर संक्षेप में आप बता पाएं। डीआरडीओ में मीतू सिंह को बुलाया गया था, संदीप सिंह को बुलाया गया था। दोनों से पूछताछ हुई है। सीबीआई की पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीआई सीधे सीधे जो एफआईआर है आत्महत्या को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी जांच कर रही है। इसी घटनाक्रम में सीबीआई मीतू सिंह को लेकर के सुशांत के घर पे गई, रेकी की गई, रिक्रिएशन किया गया पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि कई सारे सवाल थे कि दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे में मीतू सिंह की जब बात हुई पठानी से तो आखिर दरवाजा खोलने में समय क्यों लगा, चाबी
में वक्त क्यों लगा, 3 घंटे क्यों लगे, इन सारे पहलुओं के साइंटिफिक एविडेंस जिसको कहते हैं वो सीबीआई दरअसल इकट्ठा कर रही थी। तो दूसरी तरफ जो घटनाक्रम था वो एनसीबी की ओर से चल रही थी, क्योंकि जब तक सीबीआई और ईडी कोई मजबूत केस बनाए, एनसीबी ने ऐसा केस बना लिया है कि जिससे 2 के पहाड़े में गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार हुए और आज फिर देखिए दो पहले ही जो उनकी रिमांड मिल चुकी है, एक और की गिरफ्तारी हो गई है। अब दीपेश सावंत की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है कि क्या वो उनके घर पे काम करता था, हर घटनाक्रम को करीब से देखा था और नारकोटिक्स ब्यूरो इसीलिए केस ऐसा तैयार कर रही है कि जब भी रिया चक्रवर्ती को आगे जांच के लिए बुलाया जाए तो कोई लूप होल ना रहे, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट वही हैं। और अगर एक बार एनसीबी ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि कैसे ये पूरा ड्रग कार्टेल और ड्रग सुशांत को दिया गया था, तो जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मेंटल हरासमेंट और बाकी सारे जो केस हैं तकनीकी रूप से सीबीआई के पास, यही सबूत, यही दलीलें सीबीआई इस्तेमाल कर सकती है। और कुल मिला के तीनों एजेंसियां, उसमें ड्रग्स भी होगा, उसमें अबेटमेंट भी होगा और उसमें पैसों का लेन देन, तीनों एजेंसियों का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसेगा। चित्रा, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आशुतोष जो आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कामयाबियों के लिहाज से अगर हम देखें, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुशांत की रहस्यमय मौत की जांच भले ही कर रही हो, लेकिन कामयाबी के तौर पर एनसीबी को बड़ी कामयाबी, और उसने सीधे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ से शुरुआत नहीं की। पहले ड्रग पैडलर को पकड़ा, फिर शौविक चक्रवर्ती की बारी आती है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। एनसीबी की टीम कल पूछताछ कर सकती है रिया चक्रवर्ती से, ये बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई। दरअसल एनसीबी ये जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती का ये जो ड्रग गैंग है वो कितना बड़ा है। आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे इस ड्रग गैंग पर और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे मुनीश पांडे का रुख कर लेते हैं। मुनीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कामयाबियों की फहरिस्त में हम देखें, सीबीआई की बीते 16 दिनों से ताबड़तोड़ पूछताछ लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है। इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके पिता से भी, उनकी मां से भी और शौविक चक्रवर्ती से भी हम सब ने देखा सीबीआई ने कैसे ताबड़तोड़ सवाल दागे। लेकिन कामयाबियों की फहरिस्त में और गिरफ्तारी के लिहाज से देखें तो एनसीबी यहाँ पर ज्यादा आगे नजर आ रही है और ये कड़ी अपने आप में सीबीआई को भी पूरे केस को सुलझाने में मदद करने वाली है, ऐसा लगने लगा है अभी से। मुनीश जी बिल्कुल चित्रा, आपने बेहद ही महत्वपूर्ण बात की है। देखिए, 2 यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। सीबीआई जो है वो खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले की जांच कर रही है, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग, जिसमें कि डायरेक्ट एविडेंस मिलना लगभग नामुमकिन है। कोई सुसाइड नोट नहीं है इसमें, किसी ने इस तरह की बात कबूली नहीं है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। जो रिया चक्रवर्ती इसमें मुख्य आरोपी हैं, वो सुशांत की मौत के 6 दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। रिश्तों की बात आई, पैसे को लेकर बात आई, ड्रग्स को लेकर बात आई, लेकिन इसमें सीधे तौर पर सबूत इकट्ठा करना रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में ये सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि सीबीआई इस मामले में अभी तक किसी ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में। लेकिन जो एनसीबी है, एनसीबी को सबूत खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने निकाल कर दे देते हैं। उन्होंने वो चैट पकड़ा दी थी, चैट के जरिए उनको पास नंबर थे और एनसीबी की टीम को सिर्फ एक काम करना था, उन नंबर्स के जरिए पेडलर्स को पकड़ना था। वो उन्होंने पकड़ा, पेडलर्स के जरिए वो शौविक चक्रवर्ती पर पहुंच गए और शौविक चक्रवर्ती के जरिए अब रिया चक्रवर्ती पर पहुंच गए। और यही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका पूरे मामले में किस तरह की संदिग्ध रही है अब देश के सामने, और इसी वजह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन पहले एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। हमारे तमाम संवाददाता हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। मुनीश आपका भी, अरविंद आपका भी और आशुतोष आपका भी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं शेखर सुमन। बुलेटिन की शुरुआत में आपने जिनका इंटरव्यू देखा आज तक पर, शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत को कैसे याद किया है, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।